हाउ कैन द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी चेंजेस, कैसे किसी मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज होता है। ठीक है, वो तीनों जो क्वेश्चंस थे उनका ये एक सिंगल हमने क्वेश्चन बना दिया कि हाउ कैन एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी चेंज। ठीक, तो वो हमारा आंसर होगा फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे हमने देखा फोर्स लगाया तो कोई बॉडी जो रेस्ट में थी वो क्या हो गई, मोशन में हो गई। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह का फोर्स हो गया। तो यहाँ पे हम फोर्स को तीन चीजों से डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स क्या है, पुश है, पुल है और हिट है। तो इस तरह से हम मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रेस्ट की कंडीशन में ला सकते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसे मूव करा सकते हैं। तो दोनों तरीके से फोर्स ही तो काम करेगा, तभी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे या रेस्ट में रखेंगे। फोर्स लगा के हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। इधर से 10 जो आ रहा था उसको तो ये 20 न्यूटन ने 10 को कैंसिल कर दिया, लेकिन 10 तो बचा ना, 10 न्यूटन का फोर्स तो बचा। वो हमारा क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स वो इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन क्या हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम जानेंगे फोर्स क्या होता है और लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, कौन सा चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था मोशन चैप्टर, जिसमें हमने आपको बताया था वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे। आखिर जब हमने पहले पढ़ा है स्पीड में तो उससे ही तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। देखिए, जैसे आज हम जानेंगे हाउ कैन अ बॉडी एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो किस तरह से वो मूव करने लगती है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, फिर कुछ स्पीड से चलने लगी तो हमने कह दिया कि वो मूव कर रही है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि आखिर कोई बॉडी कैसे मूव करती है। ठीक है, देखिए सेकंड थिंग हम क्या देखेंगे, हाउ कैन स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। पिछले चैप्टर में तो हमने पढ़ा कि बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन आज हम जानेंगे कैसे होती है। ठीक, और तीसरी चीज पढ़ेंगे, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी चेंज। ठीक है, तो जो जो चीजें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखी हैं लेकिन वो कैसे आखिर होती हैं वो हम इस चैप्टर में जानेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, तो चलिए, अगर हम यहाँ पे तीन चीजें हमने आपको बताई, तो अगर किसी बॉडी में स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, हम कह सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बना दें, क्या है क्वेश्चन हमारा, हाउ कैन द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी चेंजेस, कैसे किसी मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज होता है। ठीक है, वो तीनों जो क्वेश्चंस थे उनका ये एक सिंगल हमने क्वेश्चन बना दिया कि हाउ कैन द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी चेंज। ठीक, तो वो हमारा आंसर होगा फोर्स की वजह से। ठीक है, अब कैसे फोर्स की वजह से चेंज होता है ये हम आगे जानेंगे। तो आज का चैप्टर भी हमारा क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्स क्या होता है। चलिए अपने टॉपिक को जरा स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि फोर्स होता क्या है, तभी तो फोर्स की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है, बल क्या है। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश, पुल और हिट ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं, पुल करते हैं या हिट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। मतलब फोर्स को हमने ये तीन वर्ड से डिफाइन कर दिया। अभी समझना पड़ेगा ये तीन वर्ड्स का मतलब क्या है। देखिए हिंदी में भी पढ़ लीजिए, बल किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का, खींचना या प्रहार होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला एग्जांपल दिया है पुशिंग का, कि पुश हमारा फोर्स को किस तरह से डिफाइन करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बॉय है जो इस ट्रॉली को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ट्रॉली को आप पुश करोगे तो जिस डायरेक्शन में पुश करते हो, जिस फोर्स लगाते हो तो वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है, उसी तरह पुश होती है, जिधर आप ले जाना चाहते हो उधर ही जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो। और उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, पुश बोलेंगे, पुशिंग फोर्स बोलेंगे। ओके, सेकंड देखिए पुल क्या होता है। सेकंड हमारा पुल क्या होता है, पुल मतलब आपके घर में ड्रॉर होगा, आप क्या करते हो, ड्रॉर को जब बाहर की तरफ खींचते हो तो वो आपने क्या कुछ काम नहीं किया, जी हाँ बिल्कुल किया, आपने बाहर घसीटने का काम किया, खींचने का काम किया, तो वो हमारा पुलिंग फोर्स हो जाता है। ठीक है, और थर्ड क्या है, हिट होता है। देखिए यहाँ पे एक बॉय है, ये बॉल है, इस बॉल को क्या करता है, मारने ऐसे हिट करता है। ठीक है, तो वो बॉल क्या होती है, रेस्ट में होती है, फिर वो मोशन में चली जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा फोर्स लगाया तो कोई बॉडी जो रेस्ट में थी वो क्या हो गई, मोशन में हो गई। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह का फोर्स हो गया। तो यहाँ पे हम फोर्स को तीन चीजों से डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स क्या है, पुश है, पुल है और हिट है। ठीक, तो चलिए आपको पता चल गया फोर्स क्या होता है। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर पुश करोगे, पुल करोगे किसी भी चीज को या हिट करोगे तो वहां पे हम क्या कहेंगे, आप फोर्स लगा रहे हो उस बॉडी पर या उस ऑब्जेक्ट पर। ठीक, चलिए तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स जानते हैं क्या होती है। Force is a push or pull that changes the state of rest or motion.
ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंजेस इट्स शेप एंड साइज। देखिए हमने ये तो बता दिया कि पुश और पुल, फोर्स जो होता है पुश और पुल होता है, ठीक, दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। वो क्या करता है, रेस्ट की स्टेट को मोशन में चेंज कर सकता है फोर्स, और मोशन की कंडीशन को क्या करता है, रेस्ट में चेंज कर सकता है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स आप लगाओगे तो वो मोशन में चली जाएगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है और आप फोर्स लगाओगे तो वो रेस्ट में हो जाएगी। कैसे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये बॉल यहाँ पे रखी हुई है, अब इस लड़के ने बैट से क्या किया, उसे हिट किया ना, तो ये दो बॉल क्या हो गई, मूव हो गई, मोशन आ गया बॉल में, तो ये क्या हो गया, रेस्ट की रखी हुई बॉल को आपने इस लड़के ने किसमें चेंज कर दिया, मोशन में। और कैसे चेंज किया, उसने जब बॉल को हिट किया, और हिटिंग प्रोसेस क्या होता है हमारा, जब भी अगर हम किसी चीज को हिट करते हैं इसका मतलब उस पर हमने फोर्स लगाया, तो यहाँ पे फोर्स हो गया ना। ओके, अब देखिए हमने क्या कहा, किसी भी रेस्ट में रखी हुई चीज को मोशन में लाया जा सकता है फोर्स लगाकर, किसी भी मोशन में रखी हुई चीज को, मोशन कर रही हुई चीज को हम रेस्ट में भी ला सकते हैं। अब वो कैसे ला सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये बॉल जो है वो मोशन में है, ये मोशन में है, ठीक है, आपने अपना हाथ लगाया और उस बॉल को क्या है, रोक लिया, तो आपके हाथ ने बॉल पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया ना, रोकने के लिए एक फोर्स लगाया, उसी फोर्स को हम क्या कह देंगे, यहाँ पे वही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रेस्ट की कंडीशन में ला सकते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसे मूव करा सकते हैं। तो दोनों तरीके से फोर्स ही तो काम करेगा, तभी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे या रेस्ट में रखेंगे। ठीक है, तो और आगे क्या लिखा हुआ है, और चेंजेस इट्स शेप एंड साइज, कह रहा है और आप फोर्स का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो, एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। देखिए ये देखिए बॉल है, ये बॉल है, और इसे फिर किसी दूसरे लड़के ने या उसी लड़के ने क्या किया, प्रेस किया, पकड़ा, मतलब उसे दबाया। जब उसे दबाया ना तो वो बॉल क्या हुई, पिचक गई, थोड़ी सी रबर की बॉल मानिए आप, ये एक रबर की बॉल है। ओके, ये किसकी बॉल है, एक रबर की बॉल है। इसको इस लड़के ने जब दबाया ना तो इसका शेप चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ये रबर की बॉल थी, शेप चेंज हो गया। तो आपने दबाने में जो फोर्स लगाया, आपने दबाने में कुछ तो काम किया होगा, तो वही हमारा क्या होगा, फोर्स होगा। तो फोर्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। ओके, देखिए, और चेंज डायरेक्शन, फोर्स लगा के आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। अब वो कैसे, देखिए इस लड़के ने मान लीजिए ये बॉल जो है इसे किक किया, ये वाली बॉल को इसने किक किया, और ये बॉल को फिर इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये बॉल इस डायरेक्शन में कैसे गई, गोल कैसे हो गई, ठीक, क्योंकि ये जो नया लड़का आया उसने फिर ये आती हुई बॉल को इधर की तरफ किक कर दिया। तो इस लड़के ने कोई फोर्स तो किया होगा ना, फोर्स तो लगाया होगा ना, तभी तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो मतलब फोर्स लगा के हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, फोर्स लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स से हम स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं, फोर्स से हम रेस्ट में रखी हुई चीज को मोशन में, और मोशन में रखी हुई चीज को रेस्ट में भी ला सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया कि फोर्स से आप क्या क्या कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ, फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। जाहिरी बात है, आप फोर्स को क्या लिखते हो, FORCE, फोर्स, तो फोर्स को आप किससे डिनोट कर दोगे, एफ से। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, आपको याद रखना है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कुछ की पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। देखिए, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, फोर्स जो होता है किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है, बल वस्तु की गति को बदल सकता है। अच्छा कैसे, जरा देखते हैं। देखिए अगर ये बॉल है, ये क्या कर रही है, कुछ स्पीड से चल रही है, कुछ स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, इस लड़के ने इस बॉल को क्या किया, किक किया, तो ये बॉल जो है इसकी जो स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई, क्या हो गया, स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई। बॉल जो है वो कुछ स्पीड से चल रही थी, लड़की ने उसके ऊपर किक कर दिया, तो वो जितनी स्पीड से चल रही थी वो और स्पीड से चलने लगेगी ना, तो स्पीड क्या हुई, पहले कम थी फिर ज्यादा हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। लड़के ने क्या लगाया, बॉल को जब लड़के ने किक किया तो उसने उस पर फोर्स लगाया ना बॉल पे, तो स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। फोर्स लगाने से स्पीड का चेंज होना, ये भी हमारा क्या होता है, फोर्स के अंडर आता है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। अब डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, देखिए जैसे आपने कभी बैट बॉल खेला हो, ठीक है, तो आप बैट से जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल आती है, मान लीजिए आपकी सीधे ऐसे ऐसे बॉल आती है सीधे, ठीक है, आप बैट से क्या जिस डायरेक्शन में बॉल आती है उसी डायरेक्शन में मारते हो,
ऐसा तो नहीं होता ना। आप जब बैट से बॉल पर फोर्स लगाते हो, मतलब बॉल को हिट करते हो, तो क्या वो उसी डायरेक्शन में जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपकी बॉल क्या होती है, किसी और डायरेक्शन में जाती है ना। मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपकी बॉल क्या है, चली गई, और बॉल इस डायरेक्शन से रही थी और चली इस डायरेक्शन में गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना। क्यों चेंज हुई? अगर आप इस बॉल पर मान लीजिए बैट से आप ना मारते बॉल पे, तो क्या ये बॉल की डायरेक्शन चेंज होती? नहीं होती। बॉल की डायरेक्शन हुई कब चेंज? जब आपने इस पर हिट किया, मतलब इस पर फोर्स लगाया। हिट करना भी तो एक तरह का फोर्स है। तो ये क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो हम यहाँ समझ गए कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ओके, चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने देख लिया फोर्स में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, जब फोर्स में डायरेक्शन होती है तो उसकी जो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। जिस भी चीज में देखिए मैग्नीट्यूड तो देखिए सभी चीजों में होता है। अब इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन भी है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन भी है। जब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो गई तो इसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे अगर हम अभी फोर्स की बात करेंगे तो वहां पे जैसे हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है 20 न्यूटन, तो 20 जो लिखा हुआ है वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। जैसे 10 लिखा हुआ है 10 न्यूटन, तो यहाँ पे 10 क्या है, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारी होती है, लेकिन अगर उसके साथ डायरेक्शन हो गई तो वो हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाती है, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो आपको याद रखना है फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। देखिए अगर हम एक एग्जांपल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक हमने बॉक्स ले रखा है जिसपे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। न्यूटन है फोर्स की यूनिट और 20 है हमारा फोर्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितने का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का हम इस बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हैं। ये दूसरा बॉक्स है जिसपे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा और इधर से 10 का, इधर से क्या है, इस वाले साइड से हमें कम फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा, ये बॉक्स तो इस बॉक्स को अपनी तरफ, जिधर की तरफ ये जा रहा है इस डायरेक्शन में खसका देगा ना। तो देखिए उसी तरह से अगर हम कहेंगे, और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स को भी हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को जानने के लिए कि डायरेक्शन कैसे होती है फोर्स में। ठीक है, देखिए अगर इस बॉक्स पर फोर्स जो हम एट लास्ट में फोर्स लगेगा इसका, वो कैसे लगेगा कि 20 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है, 10 इधर से लग रहा है, तो 10 न्यूटन तो फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इधर क्योंकि 20 लग रहा है तो 10 न्यूटन का फोर्स बचेगा ना। तो रिजल्टेंट में जो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और वो लगेगा किस तरफ, क्योंकि इधर से ही तो ज्यादा फोर्स लग रहा था, तो इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। मतलब ये 10 न्यूटन के फोर्स से आगे की तरफ खसकता जाएगा। इधर से 10 जो आ रहा था उसको तो ये 20 न्यूटन ने 10 को कैंसिल कर दिया, लेकिन 10 तो बचा ना, 10 न्यूटन का फोर्स तो बचा। वो हमारा क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स वो इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है इस डायरेक्शन में अगर कोई चीज होती है पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन की चीज को निगेटिव लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर कोई चीज आ रही है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स हम कह सकते हैं लग रहा है, वो भी ऐसे डायरेक्शन में, ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आप समझ गए कि इसमें देखिए डायरेक्शन भी शो करी, आपको मैग्नीट्यूड भी शो किया, तो आपको समझ में आ गया ना कि फोर्स क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, वी कैन से दैट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब देखिए फोर्स ने क्या किया, स्पीड चेंज करी, डायरेक्शन हुई, तो हम कह सकते हैं ना कि फोर्स में एक्सेलरेशन होता है। ऊपर हमने एग्जांपल समझे कि स्पीड भी चेंज हो सकती है फोर्स लगाने से, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, और जब चेंज हो सकती है स्पीड और उसकी डायरेक्शन के साथ, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो सो वी कैन से दैट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बल जो है पिंड में त्वरण उत्पन्न कर सकता है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, तो आज हमने समझ लिया फोर्स क्या होता है। तो आज हमने फोर्स के बारे में सब कुछ कवर कर लिया। इसके बाद हम न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।